हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आप सभी का स्वागत है स्लीपी क्लासेस के आज के हमारे मेन से डे के सेशन में। तो आज जो है हम एथिक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, प्रिंसिपल्स आर ओनली गुड व्हेन दे जनरेट एक्ट्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट। अब ऐसे आपको एटलीस्ट 3 से 4 या 2 से 3 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आएंगे जो होंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट, यानी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे। कोई पर्टिकुलर थिंकर का कोड दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि आप इस कोड से क्या समझ पाते हो। कई बार वो थिंकर का नाम भी दिया जाएगा, कोई बार थिंकर्स के नाम नहीं दिए जाएंगे। तो आपको जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आपको थिंकर के बारे में ना पता हो ना पता हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है जब वो कोड देता है उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको पता होना चाहिए कि, या रैदर आपको ये चीज़ ध्यान में देनी है कि आपसे पूछा गया कि आप क्या उस पर्टिकुलर कोड से समझ पाते हो। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ एनालाइज की जाएगी, या हम कह सकते हैं एग्जामिन की जाएगी बाय द एग्जामिनर। तो इसीलिए यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट द थिंकर। डेफिनेटली अगर आपको थिंकर की अप्रोच पता होगी, उसकी पर्सपेक्टिव पता होगी, देन इट विल ऐड ऑन टू टॉप ऑफ इट। बट इफ यू डू नॉट नो अबाउट दैट थिंकर, यू डोंट हैव टू वरी। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन दिया गया है कि जो सिद्धांत है, लोगों के सिद्धांत होते कई सारे, तो वो उतने ही अच्छे हैं अगर उन्हें प्रैक्टिस में लाया जाए, यानी उसके ऊपर एक्शन किया जाए। कि आप जो है प्रिंसिपल्स, बड़े बड़े प्रिंसिपल्स है, बट उस पर ऊपर एक्ट नहीं करते तो उन प्रिंसिपल्स का कोई वैल्यू नहीं होता। ये बेसिक पर्टिकुलर स्टेटमेंट कह रहा है। तो इसको कैसे अप्रोच किया जाए इस आंसर को, तो हम जो है शुरुआत में कीवर्ड देखेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है प्रिंसिपल। तो हम इसी से शुरुआत कर सकते हैं, हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय डिफाइनिंग व्हाट प्रिंसिपल मीन्स। हम क्या समझते हैं बाय द वर्ड प्रिंसिपल। इसके बाद जो स्टेटमेंट दिया है उसको आप आइदर सीधे सीधे उसको एक्सप्लेन करना शुरू कर दीजिए उसकी अंडरस्टैंडिंग आपके पर्सपेक्टिव से, या आप उसको अलग अलग पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से उस स्टेटमेंट को, उसका स्टेटमेंट का मतलब बता सकते हैं। अभी यहाँ पे जो प्लेन जो एक मतलब बनता है वो क्या है कि आपको एक्सप्लेन करना है कि प्रिंसिपल तभी अच्छे दिखेंगे या अच्छे होंगे या माने जाएंगे अगर हम उसके ऊपर एक्शन करें। तो इसी के हमें इंस्टेंसेस देने हैं बेसिकली, कि जो प्रिंसिपल है वो कैसे अच्छा होगा अगर आप उसके ऊपर एक्शन करें। तो ये आप एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके अलावा आप एक और अप्रोच से इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को व्यू कर सकते हो कि आपको एक्शंस जो है वही लेने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जिनमें आप बिलीव्स रखते हो, यानी जो प्रिंसिपल आपके अंदर है, आप जिन प्रिंसिपल को मानते हो, उन्हीं की बेसिस पे एक्शन लेने बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो ये दो पर्सपेक्टिव है जो हम यहाँ पे इस आंसर को डील कर सकते हैं और कंक्लूड कर सकते हैं बाय व्हाट यू कैन डू वेरियस थिंग्स। यहाँ पे आप प्रिंसिपल का जनरल इंपॉर्टेंस जो है वो बता के भी कंक्लूड कर सकते हो। तो इस तरह से हम इस पर्टिकुलर आंसर को डील करेंगे। तो जैसे मैंने कहा इंट्रोडक्शन में हम प्रिंसिपल की परिभाषा देंगे। तो प्रिंसिपल होता क्या है, अगर आप देखिए प्रिंसिपल या जिसे हम सिद्धांत कहते हैं वो एक्चुअली आपके गाइडलाइंस होते हैं या स्टैंडर्ड्स होते हैं। गाइडलाइंस यानी स्टैंडर्ड किस चीज़ के लिए, कि जो आप अपनी ज़िंदगी बिता रहे हो वो सही तरीके से बिता रहे हो या नहीं, आप जो भी काम कर रहे हो वो सही काम कर रहे हो या नहीं, ये आपको कोई ना कोई एक गाइडलाइन और स्टैंडर्ड होना चाहिए जिसके बेसिस पे आप उसको जज कर पाओ। तो प्रिंसिपल्स उसी चीज़ का काम करते हैं। दे आर गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड दैट पीपल लिव बाय टू मेक श्योर दे आर डूइंग द राइट थिंग। एग्जाम्पल के रूप में अगर आप देखें तो कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि आई लिव बाय द प्रिंसिपल ऑफ स्पीकिंग ओनली ट्रूथ, मैं हमेशा सच बोलता हूँ और सच के अलावा कुछ नहीं बोलता हूँ। तो ये उनके लिए एक गाइडलाइन है, स्टैंडर्ड है जिसके हिसाब से वो अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। इसके अलावा और भी प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, टू बी फेयर, टू बी जस्ट, टू रिस्पेक्ट अदर्स प्रॉपर्टी, और टू नॉट हर्ट एनी वन। ये सारे प्रिंसिपल्स हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप इसी के बेसिस पे अपनी ज़िंदगी बिताने की कोशिश करते हो। क्या हर बार कर पाते हो, दैट मे वेरी, बट ये माना जाता है कि कुछ गाइडलाइंस ज़िंदगी में होने चाहिए जिसके ऊपर आप अपनी पूरी ज़िंदगी बिता पाओ। अब प्रिंसिपल्स जो है वो अच्छे तभी होंगे अगर वो एक्शन जनरेट कर पाए। अब इसके इसके रीजंस आपको देने क्यों, अगर कोई प्रिंसिपल जनरेट नहीं कर पाता एक्ट तो उस प्रिंसिपल को हम गुड प्रिंसिपल नहीं कह सकते या कहेंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, डेफिनेशन से ही हमें पता चलता है कि प्रिंसिपल आर मियरली गाइडलाइंस। ये सिर्फ गाइडलाइंस है और उनका कोई मतलब नहीं अगर उनको एक्शन में नहीं लाया जाए। तो इसका एग्जाम्पल दे सकते हो आप कि कुछ लोग कहते हैं प्रिंसिपल उनका होता है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, बट फिर भी जब खुद की जान बचानी हो, खुद कोई प्रॉब्लम में हो तो वो झूठ बोलते हैं। तो यहाँ पे क्लियर कट दिखता है कि आपके प्रिंसिपल्स बहुत ही आपके सहूलियत पे आप अपने प्रिंसिपल्स को बेस रख रहे हो, या हम कह सकते हैं यू आर नॉट एक्चुअली
firm on those principles, you are using based on the condition you are in. तो ये जो है इन प्रिंसिपल्स को आप जो है गुड प्रिंसिपल्स नहीं मानोगे, या हम कह सकते हैं अगर उन्हें एक्शन में नहीं लाया गया तो उनका कोई मतलब नहीं बनता। इसके अलावा प्रिंसिपल्स जो है, अगर आप देखो हमारा एक चैप्टर है एटीट्यूड। एटीट्यूड यानी क्या होता है कि आप जो है किसी पर्टिकुलर इंसान को, किसी ऑब्जेक्ट को, या किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट को, किसी आइडियोलॉजी को जज करते हो, और कुछ कुछ आपकी टेंडेंसी जो है बन जाती है कि आप उसको उसी तरह से जज करोगे। यानी अगर कोई चाय पीने वाला बंदा है, उसको कॉफ़ी पसंद नहीं आती, तो उसकी जो एटीट्यूड है कॉफ़ी की तरफ वो नेगेटिव है, तो उसका जो एक प्री डिस्पोजिशन है ऑफ हिज जजमेंट टूवर्ड्स कॉफ़ी इज़ नेगेटिव, या किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के प्रति हो सकता है वो चीज़। तो ये जो एटीट्यूड है इसके कई सारे कंपोनेंट होते हैं, 3 कंपोनेंट होते हैं। वो है कॉग्निटिव कंपोनेंट, एक होता है अफेक्टिव कंपोनेंट, एक होता है बिहेवियरल कंपोनेंट। तो ये जो एटीट्यूड है उसका जो कॉग्निटिव कंपोनेंट है, कॉग्निटिव कंपोनेंट बेसिकली आपके बिलीफ सिस्टम से रिलेट करता है। अफेक्टिव ये अपने के इमोशंस, और बिहेवियरल आपके बिहेवियर से जो है उसका कंपोनेंट बन जाता है एटीट्यूड का। तो जो कॉग्निटिव कंपोनेंट है इसी में प्रिंसिपल्स भी आते हैं, यानी आपके एटीट्यूड के कॉग्निटिव कंपोनेंट का पार्ट होता है आपका प्रिंसिपल्स, और वो कॉग्निटिव कंपोनेंट बिहेवियर में ट्रांसलेट करना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कई बार जो आपका एटीट्यूड है, वो जो कॉग्निटिव कंपोनेंट है वो कई बार ट्रांसलेट नहीं होता आपके बिहेवियर में। इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं कि कई लोग जो है बहुत ही पायस होते हैं, भगवान में विश्वास करते हैं, तो वो जो है उनके होली बुक में बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए होते हैं, तो वो जो समझ पाते हैं प्रिंसिपल्स को, तो कॉग्निटिव कंपोनेंट उनका जो है रिलेटेड टू दैट प्रिंसिपल इट इज़ क्वाइट वर्किंग, बट वो बिहेवियर में ट्रांसलेट नहीं होता। यानी वो जो प्रिंसिपल्स है वो समझ तो पाते हैं बट उसको अपने लाइफ में नहीं ला पाते। ये जो चीज़ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप उन प्रिंसिपल्स को मानते हो अच्छा, तो वो आपको आपके बिहेवियर में भी लाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज देयर इज़ नो यूज़ ऑफ इट। इसके अलावा अगर आप प्रिंसिपल्स को एक्शन में नहीं लाते, कई बार ये हिपोक्रेसी या जिसे दोगलापन कहते हैं, हिपोक्रेसी को लीड कर सकता है, क्योंकि कई बार आपके प्रैक्टिस में और आपके प्रीचिंग में बहुत अंतर हो सकता है, गैप हो सकता है। एग्जाम्पल, कोई चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर है, वो अपने ही घर में चाइल्ड लेबर कराता है, तो वो आपकी हिपोक्रेसी दिखाता है, तो आप जो है अपने प्रिंसिपल से एक निष्ठ नहीं हो, तो ये चीज़ हमें दिखाता है। तो हमने बेसिकली क्या किया है, हमने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे कि प्रिंसिपल अगर हम मानते हैं कि वो अच्छे हैं तो उन्हें हमें एक्शन में लाना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ हमने यहाँ पे एक्सप्लेन की है। अगर नहीं लाते देन इट लीड्स टू हिपोक्रेसी, इट लीड्स टू नॉट ट्रांसलेटिंग योर कॉग्निटिव कंपोनेंट इनटू योर बिहेवियरल एस्पेक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब सेकंड पर्सपेक्टिव से हम इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को देख सकते हैं, क्यों ये जो एक्शन है इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है अगर आप किसी चीज़ में बिलीव रखते हो। क्यों? क्योंकि आपके सामने बहुत सारी कठिनाइयाँ, चुनौतियाँ आएंगी जो आपको डील करनी पड़ेगी, और अगर आपके पास ठोस प्रिंसिपल ना हो और उसको आप एक्शन में ना ला पाओ, तो ये जो है आपके कुछ कैरेक्टर के डिफेक्ट्स को दिखाएंगे। जैसे हमेशा ज़िंदगी में आप स्टूडेंट हो, आप कोई ऑफिसर हो, वट एवर पोजिशन यू मे होल्ड, आपके ऊपर हमेशा सोशल कंपल्शन होंगे, प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट होंगे जो आपको आपके प्रिंसिपल से डेविएट करने की कोशिश करेंगे, दूर ले जाने की कोशिश करेंगे। ऐसे समय में आपका जो कैरेक्टर है वो डिटरमाइन होगा अगर आप उन प्रिंसिपल के ऊपर एक्ट करो। अगर आप नहीं करते तो आपका कैरेक्टर फॉल्ट दिखाई देगा। क्योंकि आप देखोगे बचपन में टीनेजर्स जो होते हैं वो स्मोकिंग हैबिट क्यों शुरू कर देते हैं, क्योंकि कई बार जो पीयर प्रेशर होता है वो आपके जो प्रिंसिपल्स हैं उसको हिला देता है। तो जो है टेकिंग स्मोकिंग एज अ पर्टिकुलर एग्जाम्पल यू कैन से कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्ट ऑन योर प्रिंसिपल्स। इसके अलावा स्पेशली जो प्रोफेशनल्स है, ऑफिसर्स है, जो ब्यूरोक्रेट्स होंगे, उनके सामने हमेशा एक एथिकल डिलेमा रहेगा। नॉर्मल ऑक्यूपेशन में एथिकल डिलेमा इतना ज़्यादा आता नहीं, बट जो ऑफिसर्स है उनके लाइफ में हमेशा एथिकल डिलेमा दिखाई देगा। एथिकल डिलेमा बेसिकली वो कंसेप्ट है जहाँ पे आपके सामने 2 ऑप्शंस हैं और दोनों भी काफ़ी हद तक सही ऑप्शन है, बट उसमें से भी आपको और बेटर ऑप्शन का चुनाव करना है। बट वो चुनाव करते समय आप जो है दूसरे ऑप्शंस जो कुछ उसके मेरिट्स होंगे उससे कॉम्प्रोमाइज़ कर दोगे। ऐसे एथिकल डिलेमा आपके सामने हमेशा आएंगे, और ऐसे एथिकल डिलेमा से आपको अगर
बचना है तो आपके पास कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए और उन प्रिंसिपल्स पे आपको एक्शन करना चाहिए, तभी आप एथिकल डिलेमा से बच पाओगे। तो आप देख सकते हो क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है टू एक्ट ऑन व्हाट यू बिलीव। एग्जांपल देखिए, आपके सामने होगा एक ऑप्शन, टू टो द लाइन ऑफ द पॉलिटिशियन और टू फॉलो योर ओन ड्यूटी। यहाँ पे अगर आपका प्रिंसिपल जो है वो बहुत मजबूत है और उसके ऊपर आप एक्ट भी कर लेते हो, तो जो है आप एक प्रोफेशनल इंसान, एक स्पिरिट ऑफ सर्विस वाले ऑफिसर दिखाई दोगे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्यों आपको एक्शन करना चाहिए ऑन द प्रिंसिपल, दैट इज क्योंकि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आप कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लो, बट अगर उसको आप एक्शन में नहीं लाओगे तो जो लोग हैं वो आपको कैसे परसीव करेंगे, वो उस पर डिटरमाइन करता है कि आप जो है एक्शन करते हो या नहीं। एग्जाम्पल के रूप में गवर्नमेंट कहती है वो सबको इक्वालिटी के साथ देखना चाहती है, सबका हम कह सकते हैं सबका भला करना चाहती है, बट एट द सेम टाइम वो अगर किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट को एक्सक्लूड कर देती है तो सिटीजन्स आर क्विक टू नोटिस, सिटीजन्स को तुरंत पता चल जाता है। इसीलिए जो आपका प्रिंसिपल है दैट यू वांट टू हैव इक्वालिटी इन द सोसाइटी, बट इफ यू आर एक्चुअली डिस्क्रिमिनेटिंग समवन और एक्सक्लूडिंग समवन, दैट विल कम आउट वेरी एविडेंटली इफ यू आर नॉट ब्रिंगिंग इट इनटू एक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिंसिपल एक्शन में नहीं लाया, देन इट कुड जेओपार्डाइज योर गवर्नमेंट ऑल्सो। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है when we talk about acting on the principles। तो आपने देखा हमने दो तरीके से उस स्टेटमेंट को डिफाइन किया है। ज़रूरी नहीं है आप दो तरीके से उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को आप एक्सप्लेन करो, आप एक ही पर्टिकुलर वे में उसे एलैबोरेट कर सकते हो, बट अगर हम स्ट्रक्चर को और इम्प्रूव करना चाहते हैं सो वी कैन डाइवर्सिफाई आवर अप्रोच। अब हम कंक्लूजन में हम बता सकते हैं मॉरल प्रिंसिपल्स का इंपॉर्टेंस क्या है। यहाँ तक तो हमने देखा है कि मॉरल प्रिंसिपल्स को या फिर जो प्रिंसिपल्स है उसको एक्शन में लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अब हम देखेंगे इनहेरेंटली मॉरल प्रिंसिपल्स क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ हम इसे कंक्लूड कर सकते हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं किसी भी इंसान के, ये इंसान की प्रेडिक्टिबिलिटी को जागरूक करते हैं, या हम कह सकते हैं कि अगर मैं हमेशा सच बोलता हूँ तो जो लोग हैं मेरे इर्द गिर्द वो हमेशा एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं हमेशा सच बोलूँ। कोई भी मेरा एक्शन जो है उस पर्टिकुलर प्रिंसिपल से डेविएट नहीं होगा, तो मैं प्रेडिक्टेबल हो जाऊँगा। और इंसान को प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है जब वो सोसाइटी में रहता है। कोई इंसान प्रेडिक्टेबल नहीं है तो उसके ऊपर विश्वास करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, उसके साथ गेट अलॉन्ग करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, उसके साथ रहना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए मॉरल प्रिंसिपल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर सोसाइटी बिकॉज they ensure predictability in human action. They enable people to learn how to get along, trust, and live well with each other. Thus, one must adopt practice certain universal principle for the welfare of all. सबके वेलफेयर के लिए हमें कुछ ना कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स जो है वो अडॉप्ट भी करनी चाहिए और उसके ऊपर प्रैक्टिस भी करना चाहिए। तो इस तरह से हम इस पर्टिकुलर आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कैसे हमने इस पर्टिकुलर आंसर को अप्रोच किया है। हमने शुरुआत में तो बताया है कि प्रिंसिपल का मतलब बताया, उसके बाद हमने बताया कि प्रिंसिपल उतने ही अच्छे हैं अगर आप एक्शन में ला पाओ। फिर हमने बताया है कि एक्शन में लाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। फाइनली हम जो है प्रिंसिपल्स की अंडरस्टैंडिंग देके, यानी उसकी ज़रूरत क्या है, इनहेरेंटली प्रिंसिपल क्यों ज़रूरी है, इसके साथ हम इसे कंक्लूड कर सकते हैं और आपके आंसर को एक क्लोजर दे सकते हैं। तो आई होप यू हैव understood and gained lot of knowledge from this particular session. Let's meet in the next session. Till then, thanks and bye.